हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं दोस्तों स्टैटिक जिक का दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। और यह सेशन आपके हर एक एग्जाम के पर्पज से दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन में। देखिए दोस्तों, अभी तक इसका हम 5-6 सेशन कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो आ जाके एक बार जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका आज का होने वाला है फ्रेंड्स हमारा 5 डे। देखिए फ्रेंड्स, आज जो सेशन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा रहने वाला है देखिए फ्रेंड्स, इसमें होगा प्रमुख सरकारी योजनाएं और नीतियां। प्रमुख सरकारी योजनाएं और नीतियां ये भी नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हमारा 2.3.2 देशों की सूची में उनकी संसदीय तक कर लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियां हमारा चल रहा था दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। JKMAX मैक्स देखिए दोस्तों, बोइंग ये नहीं हुआ था। बाद में कि हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश ये हमारा हो रहा था दोस्तों। राजदूत भी कर लिए थे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का कर लिए थे, आयरलैंड का कर लिए थे। उसके बाद 2.3 अब चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2025 पे वैश्विक नेतृत्व एवं कूटनीति में। देखिए इसमें राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के बने हैं अभी। तो देखिए यहाँ 2.3.4 एक्चुअली में होना चाहिए था। 2.3.4 प्रमुख कंपनियां और उनके सीईओ। इसमें देखिए कैप जेमिनी ये फ्रांस के अभी जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्रम संख्या के बाद कैंप जेमिनी देखिए यहाँ पे कैंप जेमिनी ये हो गया। इसके मतलब कंपनी है और इसके मुख्य कार्यकारी और अधिकारी सीईओ जब बने ये एमान एजाद, और मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए जर्मनी में अभी बने जर्मनी की कंपनी जो है एडिडास के अभी मुख्य सीईओ कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो बने ब्योन गुल्डेन, और मुख्यालय इसका है हार्जोगे नो राख जर्मनी में। ऑडी कंपनी भी कहाँ का है, ये है जर्मनी का। और इसमें गर्नोट डॉलनर ये बने हैं सीईओ बने हैं। गर्नोट डॉलनर ये सीईओ बने हैं। देखिए एडिडास के ये कौन है सीईओ, ब्योर्न गुल्डेन, और मुख्यालय इसका है हार्जोगे नो राख जर्मनी। नेक्स्ट है ऑडी का मुख्य कार्य अधिकारी कौन है, सीईओ है गर्नोट डॉलनर, और इसका मुख्यालय है इंगोल स्टार्ट जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है आयरलैंड का कौन है, आयरलैंड का है ये स्वीट एक्सचेंजर कंपनी आयरलैंड का एक्सचेंजर कंपनी। और एक्सचेंजर इस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, ये जूली स्वीट है, और मुख्यालय इसका कहाँ है तो डब्लिन आयरलैंड इसका मुख्यालय। आयरलैंड का कौन सा है कंपनी, ये है एक्सचेंजर है, और इसका जूली स्वीट है, और इसका डब्लिन आयरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए इसी का कंपनी है ये। देखिए चौथा नंबर का कंपनी है, ये है अमूल है। अमूल भारत का देखिए दोस्तों, भारत की कंपनी पे हम चलते हैं। भारत की कंपनी में है ये क्रम संख्या चौथा पे है। देखिए अमूल कंपनी। देखिए सबसे पहले अमूल में है। अमूल के अभी सीईओ कौन है, जयन मेहता। अमूल के कंपनी के सीईओ कौन है, जयन मेहता है, और मुख्यालय इसका कहाँ है, आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आदित्य बिरला समूह का देखिए कुमार मंगलम बिरला इसके अध्यक्ष हैं, और ये मुंबई भारत में है। नेक्स्ट अंबुजा सीमेंट का सीईओ कौन है, विनोद बाहेती, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई भारत में। नेक्स्ट अशोक लीलैंड का ये इसके देखिए ये भारत का कंपनी है ये अशोक लीलैंड, और ये सेनु अग्रवाल इसके सीईओ हैं, और चेन्नई भारत में इसका मुख्यालय है। अंबुजा सीमेंट, अशोक लीलैंड ये सब चेन्नई अशोक अंबुजा सीमेंट और आदित्य बिरला समूह मुंबई में है, आनंद गुजरात में है, और अशोक लीलैंड ये चेन्नई भारत में है। सेनु अग्रवाल इसके है सीईओ। और एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं, और मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए भारत बेंज का ये सत्यकाम आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है, और पुणे भारत में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय एयरटेल का गोपाल विट्टल है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जा रहा हूँ। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और देखिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल का ये गोपाल विट्टल ये सीईओ है, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट आगे देखिए सिप्ला का देखिए सिप्ला के उमंग वोहरा इसके सीईओ हैं, और मुंबई भारत में इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट का देखिए कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं, और बेंगलुरु भारत में इसके मुख्यालय है, बेंगलुरु भारत में इसका मुख्यालय है फ्लिपकार्ट का। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए रोहित जावा ये सीईओ है, और मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक का अशोक वासवानी इसके सीईओ हैं, और मुंबई भारत में इसके मुख्यालय, नेक्स्ट है मुथूट फाइनेंस का देखिए जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ये इसके सीईओ हैं, और कोच्चि भारत में इसका मुख्यालय, नेक्स्ट है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा सीईओ, और नोएडा भारत में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कीर्तिवासन इसके सीईओ हैं, और मुंबई भारत में इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट है 18 नंबर देखिए टाटा समूह के सीईओ कौन है, ये नटराजन चंद्रशेखरन, और इसके मुख्यालय क्या है, मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट यात्रा का ये ध्रुव श्रृंगी ये सीईओ है, और गुरुग्राम भारत में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है यस बैंक के प्रशांत कुमार है सीईओ, और मुंबई भारत में इसका मुख्यालय है। अब आते हैं हम लोग आयरलैंड में देखिए आयरलैंड में हो गया हमारा कंपनी है एक्सचेंजर, ये आयरलैंड का कंपनी है, जूली स्वीट इसका सीईओ है, और डब्लिन आयरलैंड में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट देखिए स्वीडन का देखिए स्वीडन में हो गया हमारा एरिक्सन कंपनी, स्वीडन कंपनी एरिक्सन है, और स्वीडन का कंपनी आयुष वो वाला में यार देखिए स्वीडन हमारा हो गया यहाँ पे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, याद रखिएगा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड एक ही जगह पे है स्वीडन का स्वीडन, और इसका कंपनी का एरिक्सन यहीं की कंपनी एरिक्सन स्वीडन की, और बोर्जे एक होल्म यहाँ के सीईओ हैं, और स्टॉकहोम स्वीडन इसका मुख्यालय, स्टॉकहोम स्वीडन इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिए स्विट्जरलैंड का मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड आपका हो गया स्विट्जरलैंड यहाँ पे आपका याद रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड का देखिए नेस्ले जो आता है ये दूध वगैरह जो आता है नेस्ले कंपनी का, ये नेस्ले यहीं का स्विट्जरलैंड का कंपनी है, और लॉरेंट फ्रेक्स यहाँ के सीईओ है, लॉरेंट फ्रेक यहाँ के सीईओ है, और वेबे स्विट्जरलैंड यहाँ के मुख्यालय। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम का देखिए यूनाइटेड किंगडम का ये कंपनी बार्कलेज ये यूनाइटेड किंगडम का यूके का कंपनी का है, बार्कलेज, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके कौन है, ये है सी एस वेंकट कृष्णन, और लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमेरिका का देखिए 25 नंबर कंपनी है एडोबी अमेरिका का है, एडोबी अमेरिका का, और ये शांतनु नारायण सीईओ, और सेन जोर्ज कैलिफोर्निया अमेरिका यहाँ के मुख्यालय। नेक्स्ट है अमेजन का एनडीजेसी अमेजन हो गया यहाँ पे अमेरिका है कि एनडीजेसी, और सिएटल वाशिंगटन अमेरिका यहाँ के मुख्यालय, नेक्स्ट एप्पल इंक का हो गया टिमोथी डोनाल्ड कुक, और क्यूपटिनो कैलिफोर्निया अमेरिका इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट कंपनी बोइंग ये केली ऑटबर्न बोइंग का केली ऑटबर्न हो गया शिकागो इलिनॉय अमेरिका का हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बोइंग केली ऑटबर्न शिकागो इलिनॉय अमेरिका। नेक्स्ट कॉग्निजेंट का हो गया रवि कुमार, टीनेक न्यू जर्सी अमेरिका। नेक्स्ट
डेल हो गया माइकल एस डेल, राउंड रॉक टेक्सास अमेरिका। बोइंग केली ऑटमर, बोइंग कॉग्निजेंट, डेल, ईबे का जेमी इयानोन, ईबे का सैन जोस कैलिफोर्निया अमेरिका में। और फेसबुक का हो गया मार्क जुकरबर्ग, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका, ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का है। गूगल और अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई, माउंट व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका का। नेक्स्ट IBM का अरविंद कृष्णा, अरमोक न्यूयॉर्क अमेरिका। अब नेक्स्ट देखिए प्रमुख सरकारी योजना और केंद्र सरकार की योजनाएं। नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी जून 2014 में। मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय। उद्देश्य इसका गंगा नदी का पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण। गंगा नदी का पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नमामि गंगे जून 2014 में। मुख्य विशेषता इसका लगभग 288 परियोजना के साथ एकीकृत संरक्षण मिशन, और मल जल शोधन, नदी तट विकास, जैव विविधता और वनीकरण पर विशेष ध्यान देना। लाभ इसका स्वच्छ गंगा, बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र और जन स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत इसकी तिथि 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY शुरुआत इसका है 28 अगस्त 2014। और मंत्रालय वित्त मंत्रालय का अधीन है। उद्देश्य सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन प्राप्त करना। बिना न्यूनतम शून्य के राशि की बचत खाता, बिना न्यूनतम शेष राशि के बचत खाता, रुपये डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सुविधा 10,000 तक। और इसका लाभ है बैंकिंग पहुंच में वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सक्षम बनाना और पात्रता बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति भी इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया शुरुआत इसकी 25 सितंबर 2014। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य भारत और वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। मुख्य विशेषता विकास के लिए 27 क्षेत्रों की पहचान और FDI में आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। लाभ इसका है घरेलू विनिर्माण और FDI प्रवाह को बढ़ाना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना। शुभारंभ तिथि से 16 अक्टूबर 2014। मंत्रालय इसका श्रम और रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य श्रम कानूनों और कार्य स्थितियों में सुधार करना और मुख्य विशेषता सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाना। देखिए दोस्तों, आप एक बार फिर से पहला जो योजना था केंद्र सरकार की योजनाएं, वो प्रमुख सरकारी योजनाएं और नीतियां में केंद्र सरकार की योजनाएं में नमामि गंगे पहला योजना था। नमामि गंगे याद रखिएगा, नमामि गंगे शुरुआत इसका हुआ था जून 2014 में। और मंत्रालय इसका जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत है। उद्देश्य इसका है गंगा नदी का पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जन धन योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नमामि गंगे जल संसाधन के अंतर्गत, और इसका हुआ था जून 2014 में। और ये 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को इसके स्टार्ट हुए थे। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है और विकास के लिए 27 क्षेत्रों की पहचान और FDI आकर्षित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और लाभ प्रभाव के घरेलू विनिर्माण और FDI प्रवाह को बढ़ावा। नेक्स्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना ये है। शुभारंभ तिथि 16 अक्टूबर 2014 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य इसका है श्रम कानून और कार्य स्थितियों में सुधार करना। मुख्य विशेषताएं सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाना है। नेक्स्ट देखिए श्रम निरीक्षण प्रणाली और पोर्टेबल भविष्य निधि तंत्र को सुदृढ़ बनाना। लाभ प्रभाव बेहतर कार्य वातावरण और औद्योगिक दक्षता में वृद्धि। और राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। में शुभारंभ तिथि इसका है 14 नवंबर 2014। राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन शुभारंभ तिथि इसका है 14 नवंबर 2014। मंत्रालय इसका है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन ये
14 नवंबर 2014 को ये शुभारंभ किया गया था और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन। और बच्चों से संबंधित स्थानों में स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार करना है। और मुख्य विशेषता इसका है स्कूलों, खेलों के मैदानों और आंगनबाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना, बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना। लाभ प्रभाव इसका देखिए अधिक स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वच्छता व्यवहार इसका है, अधिक स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वच्छता व्यवहार इसका है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शुभारंभ तिथि इसका देखिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्टार्ट हुआ है। और वित्त मंत्रालय इसके अंतर्गत ये शुरुआत है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये शुरुआत हुआ है। और उद्देश्य इसका है सूक्ष्म लघु उद्यमों को बिना जमानत सूक्ष्म लघु उद्योगों को बिना जमानत ऋण प्रदान करना, सूक्ष्म लघु उद्यमों को बिना जमानत ऋण प्रदान करना। और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और 3 श्रेणियाँ देखिए 50,000 तक का शिशु को, किशोर को 50,000 प्लस 5 लाख तक का, और तरुण को 5 से 20 लाख तक का। लाभ प्रभाव उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को आया था। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही ये है। और सस्ती जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है ये इसका उद्देश्य। और वार्षिक इसका 436 का प्रीमियम है, पर 2 लाख का बीमा कवर करता है ये। और लाभ इसका प्रभाव देखिए आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। और पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक डाकघर खाता धारक व्यक्ति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये शुरुआत इसकी हुई थी 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये शुरुआत इसकी हुई थी 9 मई 2015 को। और मंत्रालय इसका है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और उद्देश्य इसका है सस्ती दर पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना, सस्ती दर पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना। और मुख्य विशेषता इसका है 2 लाख का बीमा, 2 लाख का बीमा विकलांगता पर 1 लाख और केवल 20 रुपया वार्षिक प्रीमियम पर, 20 रुपया प्रति वार्षिक प्रीमियम पर। लाभ प्रभाव इसका देखिए दुर्घटना की स्थिति में त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना, दुर्घटना की स्थिति में त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का है। नेक्स्ट देखिए पात्रता इसका है 18 से 70 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जिनका बैंक डाकघर खाता में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अटल पेंशन योजना, ये अटल पेंशन योजना शुरुआत इसकी तिथि हुई है 9 मई 2015 को। मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य इसका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय सुरक्षा देना। और मुख्य विशेषता इसका 1000 से 5000 प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन विकल्प उपलब्ध है, 1000 से 5000 प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन विकल्प उपलब्ध। और लाभ प्रभाव इसका देखिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। और पात्रता इसका है 18 से 40 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY योजना। ये शुरुआत इसकी तिथि हुई थी 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ था। मंत्रालय इसका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। और उद्देश्य इसका है सब्सिडी युक्त ऋण के माध्यम से सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना, सब्सिडी युक्त ऋण के माध्यम से सस्ती आवास सुविधा प्रदान करना। और मुख्य विशेषता इसके है 2 भाग, शहरी का PMAU और ग्रामीण का PMAG। इसका 2 भाग, इस शहरी का PMAU है अर्बन और ग्रामीण का PMAG ग्रामीण। पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। लाभ प्रभाव शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए सस्ते आवास की उपलब्धता में वृद्धि। और पात्रता इसका आय वर्ग के आधार पर EWS, LIG और MIG। नेक्स्ट देखिए डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया देखिए 1 जुलाई 2015 को ही ये स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2015 को। ये मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। उद्देश्य इसका है भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज में परिवर्तित करना। और मुख्य विशेषताएं इसका है डिजिटल अवसंरचना का विकास, ब्रॉडबैंड, हाईवे, सार्वजनिक इंटरनेट, ई-गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता के लिए पहले। लाभ प्रभाव इसका देखिए कनेक्टिविटी, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 12 नंबर देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में देखिए मंत्रालय इसका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य इसका लोगों को सोना जमा कर देखिए लोगों को सोना जमा कर उस पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा देना। और मुख्य विशेषताएं इसका है
न्यूनतम जमा 30 ग्राम, अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक जमा के विकल्प उपलब्ध हैं। ब्याज दर इसका कार्यकाल और लॉक इन अवधि के अनुसार भिन्न होती है। लाभ प्रभाव निष्क्रिय होने का मुद्रीकरण करने में मदद करता है और निवेश का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में देखिए शुभारंभ तिथि इसका है 16 जनवरी 2016 को। ये मंत्रालय इसका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। ये उद्देश्य इसका नवाचार को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देना है। मुख्य विशेषता इसका देखिए 10,000 करोड़ का निवेश कोष और कर लाभ। पेटेंट पंजीकरण की लागत में कमी और नियमों को सरल बनाया गया है। लाभ प्रभाव नवाचार को बढ़ावा देता है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को गति देता है। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM शुभारंभ तिथि इसका 19 मार्च 2016 को मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है ये। और इसका देखिए इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाकर ग्रामीण गरीबी को कम करना। और मुख्य विशेषताएं इसका सामाजिक एकत्रीकरण, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन। सबसे कमजोर वर्गों की पहचान हेतु सहभागी मूल्यांकन और RSCTI के माध्यम से क्षमता निर्माण। लाभ प्रभाव देखिए ग्रामीण आय में वृद्धि करता है, सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करता है और सतत आजीविका को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देखिए शुभारंभ तिथि 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शुभारंभ तिथि 2016। मंत्रालय इसका है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य इसका है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल हानि से किसानों की सुरक्षा करना। मुख्य रूप से देखिए उद्देश्य इसका है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल हानि से किसानों की सुरक्षा करना। मुख्य विशेषताएं इसका है विभिन्न फसलों को कवर करने वाली सब्सिडी युक्त प्रीमियम दरें। लाभ प्रभाव इसका देखिए किसान की आय को स्थिर करना और वित्तीय जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देखिए PMU शुभारंभ तिथि इसका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 2016 में ये हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मंत्रालय इसका है मंत्रालय देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उद्देश्य इसका है BPL परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करना ताकि ईंधनों में होने वाले पारंपरिक ईंधनों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। मुख्य विशेषता इसका है ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करता है। लाभ इसका प्रभाव देखिए स्वास्थ्य में सुधार करता है और घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में यही था। नेक्स्ट देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना देखिए शुरुआत तिथि इसका कितना है अप्रैल 2016 में। स्टैंड अप इंडिया योजना में शुरुआत की तिथि इसका अप्रैल 2016 है। मंत्रालय इसका है वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग। वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग। और उद्देश्य इसका है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना ताकि बिना जमानत ऋण प्रदान करना। और मुख्य विशेषताएं इसका है हरित क्षेत्र उद्यमों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक के बैंक ऋण। और लाभ इसका देखिए लाभ प्रभाव वंचित वर्गों को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे रोजगार सृजन होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना NSTS शुरुआत की तिथि इसका 28 अगस्त 2017 है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत है ये। और 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। मुख्य विशेषता इसका देखिए शारीरिक दक्षता और खेल योग्यता परीक्षा का आयोजन। भारतीय खेल प्राधिकरण की जूनियर खेल अकादमी में नामांकन। लाभ प्रभाव के जमीनी स्तर पर खेलों का विकास और प्रतिभा को पोषित करने में सहायक। नेक्स्ट है मिशन पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये मिशन पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरुआत की तिथि इसका है 8 मार्च 2018। मिशन पोषण अभियान और राष्ट्रीय पोषण मिशन में देखिए शुरुआत की तिथि 8 मार्च 2018 है। और मंत्रालय इसका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन पोषण अभियान इसको राष्ट्रीय पोषण मिशन कीजिए। और बच्चों और महिलाओं में बौनापन, कुपोषण, एनीमिया और कम जन्म वजन को कम करना। मुख्य विशेषता इसका है पोषण संबंधी योजनाओं का समन्वय और स्वस्थ भारत प्रेरक की तैनाती। लाभ प्रभाव इसका देखिए पोषण स्तर में सुधार और बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य में वृद्धि। अब नेक्स्ट देखिए कुसुम योजना। देखिए कुसुम योजना ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत शुरुआत की तिथि इसका है 19 जनवरी 2019 को ये शुरुआत किया गया था। 19 जनवरी 2019 को। मंत्रालय इसका है मंत्रालय कौन सा है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत उद्देश्य किसानों के बीच सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर कृषि को बढ़ावा देना।
और मुख्य विशेषता इसका देखिए 17.5 लाख ऑफ ग्रिड कृषि सौर पंपों का वितरण और 10,000 मेगावाट और क्षमता की स्थापना और मौजूदा पंपों का सौर में रूपांतरण और लाभ प्रभाव देखिए इसका दोस्तों विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन हानि में कमी और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय में वृद्धि। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये जुलाई 2019 में ये स्टार्ट हुआ है और मंत्रालय इसका है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। छोटे और सीमांत किसान को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। मुख्य विशेषता इसका है प्रत्येक पात्र किसानों को वार्षिक 6,000 की राशि 3 किस्तों में स्थानांतरित की जाती है। आर्थिक स्थिरता बढ़ाता है और कृषि उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव। प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव देखिए शुरुआत की तिथि इसका कितना है 10 अक्टूबर 2019। और देखिए प्रधानमंत्री नवाचार कार्यक्रम शिक्षण कार्यक्रम ये ध्रुव है। शुरुआत की तिथि 10 अक्टूबर 2019 से मंत्रालय इसका है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य इसका है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में विज्ञान और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिभा को पोषित करना। और मुख्य विशेषता इसका 60 छात्रों का चयन 30 विज्ञान और 30 प्रदर्शन कला से और 14 दिवसीय गहन शिक्षण अनुभव के लिए किया जाता है। लाभ पर्व नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का अवसर मिलता है। नेक्स्ट स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना शुरुआत की तिथि इसका है 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व योजना शुरुआत की तिथि 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व योजना शुरुआत की तिथि 24 अप्रैल 2020 और मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। और उद्देश्य ड्रोन तकनीक की सहायता से ग्रामीण भूमि अभिलेखों को सटीक रूप से तैयार करना। ड्रोन तकनीक की सहायता से ग्रामीण भूमि अभिलेखों को सटीक रूप से तैयार करना। और मुख्य विशेषताएं इसका सतत परिचालन संदर्भ प्रणाली CORS की स्थापना और ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर ड्रोन सर्वेक्षण। और लाभ पर्व इसका देखिए भूमि विवादों में कमी, राजस्व संग्रहण में सुधार और संपत्ति के मौद्रीकरण में सहायता। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को ये स्टार्ट हुआ है। मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। उद्देश्य इसका है कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। मुख्य विशेषता है 10,000 तक का ऋण वार्षिक 7% ब्याज सब्सिडी के साथ। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के माध्यम से प्रोत्साहन। लाभ पर्व से तरलता में सुधार करना और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की आजीविका पुनर्प्राप्ति में सहायता करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना PMFME। शुभारंभ तिथि इसका 29 जून 2020 है। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक बनाना और उन्नत करना। मुख्य विशेषता इसका है उन्नयन, पूंजी निवेश और बीज पूंजी के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहयोग। लाभ पर्व देखिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की दक्षता और विपणन क्षमता में सुधार। नेक्स्ट राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन देखिए NDHM। यह शुभारंभ तिथि 15 अगस्त 2020 को मंत्रालय इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। और उद्देश्य इसका प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID के साथ एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। और मुख्य विशेषता इसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन सेवाओं का एकीकृत निर्माण। लाभ पर्व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पारस्परिकता और गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। देखिए शुभारंभ तिथि इसका है 2 सितंबर 2020 को। मिशन कर्मयोगी का शुभारंभ 2 सितंबर 2020 को। मंत्रालय इसका है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य इसका लोक सेवा के प्रभावी वितरण हेतु सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण को बढ़ाना। और मुख्य विशेषता इसका है प्रशिक्षण और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए नया राष्ट्रीय ढांचा, व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर सुधार। और लाभ पर्व इसका देखिए एक सक्षम नागरिकों केंद्रित नौकरशाही का निर्माण। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये शुभारंभ तिथि इसका है 20 सितंबर 2020 को। मंत्रालय इसका है मत्स्य पालन विभाग। और उद्देश्य है सतत मत्स्य विकास के माध्यम से मछुआरों और मध्य किसानों की आय को दोगुना करना। मुख्य विशेषता इसका मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, कटाई के बाद की हानियों को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान। और लाभ इसका देखिए लाभ पर्व मत्स्य क्षेत्र में रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका में सुधार। और समर्थ योजना देखिए इसका समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र कौशल विकास है। समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र कौशल योजना ये शुभारंभ तिथि 14 मई 2020 को इसका स्टार्ट हुआ था। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत है। वस्त्र क्षेत्र विशेषकर पारंपरिक उद्योगों में 10 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना। मुख्य विशेषता इसका बाजार की मांग के अनुसार
SQF के अनुरूप प्रशिक्षण आधारित उपस्थिति और वेब आधारित MIS लाभ प्रवेश वस्त्र उद्योग में रोजगार योग्यता और उत्पादकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है अमृत 2.0। अमृत 2.0 देखिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इसका शुभारंभ तिथि है अक्टूबर 2021 और मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। उद्देश्य है इसका बेहतर शहरी अवसंरचना के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित और सतत बनाना। मुख्य विशेषता इसका है वैधानिक नगरों में सार्वभौमिक घरेलू नल जल और सीवरेज कनेक्शन। और इसका 5 वर्षों में देखिए 5 वर्षों में इसका है 2,77,000 करोड़ का अनुमानित व्यय। और लाभ इसका प्रभाव है शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। और इसी के साथ नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना देखिए शुभारंभ तिथि इसका है 2022 और मंत्रालय इसका है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और उद्देश्य सशस्त्र बलों में 4 वर्षों की अल्पकालिक सेवा के लिए युवाओं की भर्ती। और मुख्य विशेषताएं इसका है प्रत्येक वर्ष 45,000 से 50,000 अग्निवीरों की भर्ती प्रत्येक वर्ष। और बैच के 25% को दीर्घकालिक सेवा के लिए रखा जा सकता है। बैच के 25% दीर्घकालिक सेवा के लिए रखा जा सकता है। और लाभ प्रवेश का देखिए सेवा निधि पैकेज बीमा और भविष्य के पुनर्वास हेतु कौशल विकास प्रदान करता है। और देखिए हम ये योजना का आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा नई शिक्षा नीति 2020 2.4.2 ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला दोस्तों। देखिए दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए स्टैटिक जीके आपके हर एक एग्जाम में ये सेशन पूछा जाता है दोस्तों। इस सेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, सेशन देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।